मेरी धर्मपत्नी अपनी चौथी संतान को जन्म देने वाली है। यमदूत मेरे द्वार पर खड़े हैं। कहीं ऐसा ना हो कि उसके भी प्राण विहरण कर ले जाए और मैं पुकार ही करता रह जाऊं। परंतु आरंभ हो चुके यज्ञ से उठने की अनुमति तो शास्त्र भी नहीं देता। और शास्त्र ये भी तो कहता है कि जिस राजा के राज्य में प्रजा कष्ट भोगती है वो राजा नरक में जाता है। जिस राजा के राज्य में पिता के सामने उसके पुत्र की मृत्यु हो जाए वो राजा अधर्मी है, पापी है। अपनी जिह्वा पर अंकुश लगाओ ब्राह्मण। अरे बातें करने वाले तो बहुत होते हैं अर्जुन। कोई कार्य सिद्ध कर सके तो मैं उसे जानूं भी। मैं तुम्हारी संतान की रक्षा के लिए वचनबद्ध होता हूं ब्राह्मण। मैं करूंगा तुम्हारी सुरक्षा। और यदि ऐसा ना हुआ तो मैं कुंती पुत्र अर्जुन इस यज्ञ की अग्नि को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा करता हूं, यदि मैं इस ब्राह्मण की संतान की रक्षा न कर पाया तो अग्नि में प्रवेश कर अपने प्राण त्याग दूंगा। अपनी वीरता का दम भरने वाले अर्जुन, तुम तो अपने अहंकार में भरकर बोल रहे थे ना। अब बोलो, कैसे कह रहे थे कि तुम साक्षात महादेव शंकर को भी अपनी इन भुजाओं से तृप्त कर चुके हो। तुम्हारा घमंडी मेरी संतान को लेकर डूब गया। द्वारकाधीश, 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 द्वारकाधीश। ठहरो ब्राह्मण देवता, कहां जा रहे हो? द्वारकाधीश से मिलने। मुझे मत रोको, मैं इसी क्षण से साक्षात्कार करूंगा। देखते नहीं ब्राह्मण देवता, द्वारकाधीश इस समय प्रजा कल्याण यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं। प्रजा कल्याण यज्ञ का अनुष्ठान? हाँ, और प्रजा कष्ट में है। मुझे मत रोको, मुझे मत रोको। मेरी विपदा यज्ञ से बढ़कर है। मुझे जाने दो, ठहरो, जाने दो, ठहरो। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। कल्याण यज्ञ में आपका स्वागत है ब्राह्मण देव। स्वागत तो उसका होता है जो निश्चिंत हो। मैं विपत्ति का मारा हुआ द्वारिका का एक ब्राह्मण हूं। मेरी रक्षा करो द्वारिकाधीश, मेरी रक्षा करो। पहले आप शांत हो जाएं ब्राह्मण देव। शांत कैसे हो द्वारिकापति? अपने नवजात पुत्रों की अकाल मृत्यु की पीड़ा का दाह लेकर मैं आपके पास आया हूं। मुझे शांति कैसे मिल सकती है? अकाल मृत्यु? हाँ द्वारिकाधीश, हाँ। यमराज ने मेरे 3 पुत्रों को धरती का स्पर्श करते ही निगल लिया। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि इस द्वारिकापुरी में कोई धनुषधारी क्षत्रिय नहीं बचा है जो हम ब्राह्मणों की रक्षा कर सके। ऐसा कैसे हो सकता है ब्राह्मण देव? ऐसा हो चुका है द्वारिकाधीश। आपके राज्य में माता पिता के जीवित रहते हुए उनके पुत्रों के प्राण हरण हो चुके हैं और आप इस यज्ञ में आहुति देकर धर्म पालन का नाटक कर रहे हैं। अब तो मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि ब्राह्मण द्रोही, धूर्त, कृपण और विषय वासना में लिपटे हुए राजवंश के कर्म फल के कारण ही मुझे पुत्र शोक का दंड मिला है, दंड मिला है। ये मिथ्यारोप है ब्राह्मण देवता। मिथ्यारोप? आप इसे मिथ्यारोप कहते हो द्वारकाधीश? मैं आपके राजमहल के द्वार पर अपने 3 नवजात पुत्रों की लाश को रख चुका हूं। मेरा हृदय विदीर्ण हो चुका है और आप इसे मिथ्यारोप की संज्ञा दे रहे हैं। परंतु ये मेरे सुनने में नहीं आया ब्राह्मण देव। कैसे आ सकता है? कैसे आ सकता है द्वारकाधीश? आपके चाटुका सेवा की सत्य को आप तक कैसे पहुंचाते? जानते हैं, हिंसक, दुष्चरित्र और अजितेंद्र राजा को स्वामी मानकर पूजने वाली प्रजा को भी मेरे ही जैसे दुखों का सामना करना पड़ता है।
उनके द्वार पर संकटों के पहाड़ खड़े रहते हैं। वही भोग मैं भी भोग रहा हूँ द्वारकाधीश, मैं भी भोग रहा हूँ। आपकी पीड़ा निश्चय ही एक बड़ी दुर्घटना है। दुर्घटना? आप इसे दुर्घटना कहकर मत टालिए द्वारकाधीश। बहाने तो वो ढूंढते हैं जो नपुंसक होते हैं। आप इस क्षण मेरे साथ चलिए। मेरी धर्मपत्नी अपनी चौथी संतान को जन्म देने वाली है। यमदूत मेरे द्वार पर खड़े हैं। कहीं ऐसा ना हो कि उसके भी प्राण विहरण कर ले जाए और मैं पुकार ही करता रह जाऊं। परंतु इस समय तो मैं यज्ञ की दीक्षा ले चुका हूं, अग्नि को आहुतियां भी समर्पित कर चुका हूं। मैं जानता था, अच्छी तरह से जानता था द्वारिकाधीश कि आप इस यज्ञ का बहाना लेकर अपने ब्राह्मण रक्षा के राजधर्म से बचना चाहेंगे। वही हुआ। परंतु आरंभ हो चुके यज्ञ से उठने की अनुमति तो शास्त्र भी नहीं देता। और शास्त्र ये भी तो कहता है कि जिस राजा के राज्य में प्रजा कष्ट भोगती है वो राजा नरक में जाता है। क्षत्रिय धर्म के पालन करता तो तत्काल ही ब्राह्मणों की सहायता के लिए तत्पर हो जाते हैं। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि द्वारिका में क्षत्रिय वेश में नटों का साम्राज्य हो गया है। आप यदुवंशीय क्षत्रिय होने का ढोंग भर करते हैं। वास्तव में आप क्षत्रिय है ही नहीं। ये असत्य है ब्राह्मण। असत्य है तो आप अभी और इसी क्षण उत्तर दें कि मेरे नवजात पुत्रों की अकाल मृत्यु किसके अपराध का प्रतिफल है। बताएं। फल तो कर्म का ही निश्चित होता है ब्राह्मण देवता। परंतु शास्त्र और श्रुति का तो यही मत है कि राजा के ही कर्म दोष से राज्य में अबोध बालकों की अकाल मृत्यु होती है। मैंने अपने तीनों पुत्रों की मृत्यु पर यमदूतों से यही अनुरोध किया था कि यह द्वारिकापुरी है, यहां धर्म का राज्य है। मेरे संतानों के प्राणों का हरण मत करो। परंतु हर बार यमदूतों ने मेरी प्रार्थना को ठुकरा दिया। इसका सीधा अर्थ यही है कि द्वारिका में अधर्म का राज्य है। जिस राजा के राज्य में पिता के सामने उसके पुत्र की मृत्यु हो जाए वो राजा अधर्मी है, पापी है। अपनी जिह्वा पर अंकुश लगाओ ब्राह्मण। तुम किसे पापी कह रहे हो? इन्हीं द्वारिकाधीश कृष्ण को, और किसे? तुम क्रोध के कारण उचित अनुचित का विवेक खो चुके हो ब्राह्मण। और तुम सब विवेकशील हो। तुम श्री कृष्ण को पापी नहीं कह सकते। कहूंगा, 1000 बार कहूंगा। तुम कौन होते हो मेरी वाणी पर अंकुश लगाने वाले? मैं द्वारिकापति कृष्ण का सखा हूं। मेरे कान कृष्ण की निंदा सुनने के अभ्यस्त नहीं। सखा, सखा अर्थात चाटुकार। अब तुम सीमा का उल्लंघन कर रहे हो ब्राह्मण। संभवतः तुम मुझे जानते नहीं। तुम्हारे बारे में जानकर क्या करूंगा मैं? कोई मेरी रक्षा करे तो मैं उसे जानूं भी। तो चलो, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए तैयार हूं। अरे तुम क्या कर पाओगे मेरी रक्षा, जब कृष्ण ही इस यज्ञ का बहाना करके अपने कर्तव्य से मुंह छुपा रहे हैं? तो तुम क्या कर पाओगे उन यमदूतों का? मुझे झूठा आश्वासन मत दो। अच्छा है कि तुम अर्जुन को नहीं जानते, वरना ये सब नहीं कहते। मैं अपनी इन्हीं भुजाओं से एक बार साक्षात महाकाल भगवान शंकर को भी तृप्त कर चुका हूं ब्राह्मण। इन यमदूतों की गिनती ही किसमें है? मैं संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हूं। होंगे? क्या इतना जानना तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं? अरे बातें करने वाले तो बहुत होते हैं अर्जुन। कोई कार्य सिद्ध कर सके तो मैं उसे जानूं भी। मैं तुम्हारी संतान की रक्षा के लिए वचनबद्ध होता हूं ब्राह्मण। मैं करूंगा तुम्हारी सुरक्षा। और यदि ऐसा ना हुआ, तुम मेरे पुत्रों की रक्षा ना कर सके, तो फिर क्या करोगे? तो मैं कुंती पुत्र अर्जुन इस यज्ञ की अग्नि को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा करता हूं, यदि मैं इस ब्राह्मण की संतान की रक्षा न कर पाया तो अग्नि में प्रवेश कर अपने प्राण त्याग दूंगा। काल को अपने ही गणित से चलने दो पार्थ। नहीं मधुसूदन, नहीं। मैं अपने सामने आपकी निंदा नहीं सुन सकता। हाँ, अपने प्राण अवश्य दे सकता हूं,
अभी मेरे गांडीव की टंकार त्रिभुवन को कंपित कर देने की क्षमता रखती है जनार्दन। आप निश्चिंत होकर यज्ञ पूर्ण करें। वो तो ठीक है, परंतु क्या तुम इस ब्राह्मण की रक्षा कर सकोगे? अवश्य, आप आज्ञा दीजिए। मैं इन ब्राह्मण के घर पर जा रहा हूं। चलिए। आइए वीर अर्जुन, आइए। तो यही है आपका घर ब्राह्मण देव? हाँ गांडीवधारी अर्जुन। कैसी है मेरी पत्नी मौसी? उसके प्रसव का समय निकट आ गया है। भैया, कुछ पलों की तो बात है। आप दोनों बाहर ही रहें, मैं भीतर जाती हूँ। भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। हे गांडीवधारी अर्जुन, मेरी आपसे विनती है कि आप अपनी शक्ति और सामर्थ्य से मेरे संतान की रक्षा कीजिए। निश्चिंत हो जाओ ब्राह्मण देवता, कोई चिंता न करो। मेरा ये बाणों का कवच आपके घर को पूर्ण सुरक्षित रखेगा। ये दिव्यास्त्रों का कवच है जिसे भेद कर कोई शक्ति आपकी पत्नी के प्रसूति गृह तक नहीं जा सकती है। परंतु जहां इस कवच को भेद कर कोई प्रवेश नहीं कर सकता है, वहीं इस कवच के बाहर भी कोई नहीं जा सकता है। ब्राह्मण देवता, आपकी संतान ने जन्म ले लिया है और वो पूर्ण सुरक्षित भी है। मैंने कहा था ना कि मैं आपकी संतान की रक्षा करूंगा। मैंने आपकी रक्षा की है ब्राह्मण देव। जाओ ब्राह्मण देव, अपनी संतान के दर्शन तो कर लो। सावधान, कौन है वहां? बच्चा! देव मेरे बच्चे को उठा कर ले गए। मेरा बच्चा! मैं जीवित नहीं रहना चाहती। मुझे मेरे बच्चे के साथ ले जाओ। मुझे मेरा बच्चा दे दो। सुन रहे हो महावीर? अपनी वीरता का दम भरने वाले अर्जुन, ये मेरी पत्नी का रुदन है। सुनो सुनो, ध्यान से सुनो। के साथ ले जाओ, मैं जीवित नहीं रहना चाहती। ये एक ब्राह्मणी का कंदन है। मैं जीवित नहीं रहना चाहती। मेरे बच्चा, मुझे मेरे बच्चे के साथ ले जाओ। अब तुम्हें कैसे सुनाई देगा? तुम तो अपने अहंकार में भरकर बोल रहे थे ना। अब बोलो, कहां गया तुम्हारा वो गांडीव और कहां गया तुम्हारा वो बाणों वाला कवच? पर तुम क्या समझोगे एक पिता और एक मां की पीड़ा को, जिसके 4-4 पुत्र उसके सामने ही हरण कर लिए गए हो। तुमने मुझसे जो असत्य कहा था कि तुम साक्षात
यमराज का भी सामना कर सकते हो। तुम्हारा दम था केवल। तुमने मुझसे जो असत्य कहा था उसका तुम्हें दंड भोगना पड़ेगा मूर्ख। कहां गई तुम्हारी वो बड़ी बड़ी बातें और कहां गई तुम्हारी वो रक्षा करने वाली प्रतिज्ञा? कैसे कह रहे थे कि तुम साक्षात महादेव शंकर को भी अपनी इन भुजाओं से तृप्त कर चुके हो तुम। तुम्हारा घमंडी मेरी संतान को लेकर डूब गया। मैंने तुम्हारे जैसे नपुंसक की बातों में आकर अपना ये बच्चा भी खो दिया। अरे मैं किसी भी तरह द्वारकाधीश को मना कर ले आता। अरे वे आते तो मेरी संतान बच सकती थी, परंतु तू स्वयं ही ढींग मार कर चला आया। तू नपुंसक, धिक्कार है तुझे, धिक्कार है तेरे पराक्रम को। तू पापी है, तेरा कृष्ण भी पापी है। ये द्वारिका पाप का एक कुंभ है, महाकुंभ है। यहाँ किसी का कल्याण नहीं हो सकता। मेरा बच्चा, मेरे बच्चा। आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं आपके पुत्र को निश्चय ही लौटा कर लाऊंगा। फिर वही अहंकार, अरे जिसे प्रारब्ध ने मुझसे छीन लिया। तेरे सामने ही मेरा बच्चा चला गया और तू मुझसे कह रहा है कि तू मेरा बच्चा वापस ला कर देगा। अरे मुझे मूर्ख क्यों बना रहा है तू? निश्चय मानिए, मैं यमलोक जाकर अथवा जिस भी लोक में आपका बच्चा गया होगा उसे लेकर आऊंगा। अरे अहंकारी क्षत्रिय, जा किसी दूसरे के सामने जाकर अपने मुख से अपनी प्रशंसा सुना। अरे मैंने तो तेरा तेज और बल दोनों देख लिया है। तू एक कायर है, इसके अतिरिक्त तू और कुछ नहीं है। कुंती पुत्र अर्जुन इस द्वार के रक्षकों को आदेश देता हूं कि मेरे लिए द्वार खोल दिया जाए। हे मानव, ये संयमनीपुरी का द्वार है। यहां यमराज का शासन है। ये स्थान मृत्युलोक के प्राणियों के लिए वर्जित है। यहां कोई सदैव प्रवेश नहीं कर सकता। तुम्हारा अभी इस द्वार में प्रवेश करने का समय नहीं आया है, इसलिए तुम वहीं लौट जाओ जहां से आए हो। परंतु मैं वैष्णवी विद्या का स्नातक हूं और उसी विद्या के सहारे मैं यहां तक आया हूं। तुम्हें मेरे लिए द्वार खोलना ही पड़ेगा। संयमनीपुरी के द्वार यमराज की आज्ञा के बिना नहीं खुलते।
इसलिए तुम वहीं लौट जाओ जहां से आए हो। मैं उस ब्राह्मण पुत्र को वापस लिए बिना नहीं जा सकता जिसे मैंने आकाश में उड़ते हुए देखा था। द्वार खोल दो। हठ ना करो मानव, मैं फिर कह रहा हूं, जहां से आए हो वहीं लौट जाओ। ये द्वार नहीं खुलेंगे, नहीं खुलेंगे ये द्वार। खुलेगा और अवश्य खुलेगा। तुम अर्जुन के पराक्रम को नहीं जानते। मैं इस द्वार को ही विध्वंस कर दूंगा। अब मैं विवश हो गया हूं ब्रह्मास्त्र चलाने पर। हे ब्रह्मदेव, मेरे सारे अस्त्र इस समय विफल हो गए हैं, इसलिए मैं अब आपका ब्रह्मास्त्र चलाने पर विवश हो गया हूं। मैं जानता हूं कि इस ब्रह्मास्त्र के छूटते ही आपकी बनाई हुई कई धरतियों और कई लोगों का विनाश हो जाएगा। ये संयमनीपुरी भी एक खंडहर बन जाएगी। परंतु मेरे पास और कोई साधन नहीं रहा जिससे मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो सके। इसलिए हे देव, मुझे क्षमा कर देना। अर्जुन, प्रणाम है धर्मपिता। तुम्हारा कल्याण हो वत्स। परंतु ये क्या करने जा रहे थे? ब्रह्मा की सृष्टि का विनाश किस लिए? एक ब्राह्मण बालक के लिए? हे धर्मपिता, यह केवल एक ब्राह्मण बालक का प्रश्न नहीं है, यह मेरी प्रतिज्ञा का प्रश्न है। और अपनी प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिए जो भी बाधा मेरे रास्ते में आए उसे मिटा देना मेरा धर्म है। धर्म की बात करते हो तो ये क्यों भूल गए कि किसी एक धर्म का पालन करने के लिए उससे भी बड़े धर्म का बलिदान नहीं किया जाता। उससे भी बड़ा धर्म? हां, किसी भी मानव को ब्रह्मास्त्र समस्त लोगों के कल्याण और धर्म की स्थापना के लिए प्रदान किया जाता है। इस प्रकार अपने स्वार्थ के लिए, सृष्टि का विनाश करने के लिए नहीं। मेरे स्वार्थ के लिए? निश्चय ही। इस समय तुम केवल अपने एक छोटे से स्वार्थ के लिए उस महाविनाशक शक्ति का प्रयोग करने जा रहे थे। तुम्हारा स्वार्थ है तुम्हारी प्रतिज्ञा, और उस प्रतिज्ञा को पूरी न करने की कीमत है तुम्हारे जीवन की आहुति। इसका अर्थ है कि केवल अपना एक जीवन बचाने के लिए तुम कई सृष्टियों में हाहाकार मचा देना चाहते थे। क्या इसे धर्म पालन कहते हैं? जहां दो धर्म टकराएं, वहां वही रास्ता अपनाओ जिससे बाकी संसार का कल्याण हो। आप मुझे उपदेश दे रहे हैं, परंतु यमराज को आज्ञा क्यों नहीं देते कि वो उस ब्राह्मण पुत्र को मुझे जीवित लौटा दे? मैं यमराज को यह आज्ञा नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि जीवन और मृत्यु पर हमारा अधिकार नहीं है। हम देवता लोग स्वयं भी अमर नहीं हैं। हमारी अवधि बीतने पर काल भगवान हमें भी मृत्यु पाश में बांध कर ले जाते हैं। इसलिए एक मृत बालक को जीवित करने की हट को छोड़ो और इस ब्रह्मास्त्र को अपने तुड़ीर में वापस रख दो। मैंने इसकी शक्ति वापस ले ली है। अब ये तुम्हारे काम नहीं आएगा। इसका अर्थ यह है कि इस अवस्था में मेरी सहायता कोई देवता नहीं कर सकता? जो देवताओं के भी देवता हैं वो भगवान श्री कृष्ण इस समय धरती पर ही हैं। वही तुम्हारी सहायता कर सकते हैं।
मेरा बच्चा। देखो देखो नगरजनों, देखो मेरी संतान की रक्षा करने वाले, साक्षात मृत्यु को जीतने वाले इस अर्जुन को देखो। इसके पराक्रम से भगवान महादेव शंकर भी प्रसन्न हुए थे। कहां है मेरा पुत्र? कहां है मेरी संतान? हाँ? हे ब्राह्मण देव, मैं आपके पुत्र को यमलोक से नहीं ला सका हूं। मैं उसकी रक्षा करने में असमर्थ रहा हूं। धिक्कार है मेरे इस गांडीव धनुष को, धिक्कार है मेरे पौरुष को। हे ब्राह्मण, मैं अपनी प्रतिज्ञा का पालन करूंगा। मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं अग्नि में प्रवेश करूंगा। मैं कुंती पुत्र अर्जुन इस पृथ्वी के लोकपालों और दिक्पालों को साक्षी करके कहता हूं कि मैं इस ब्राह्मण दंपति के पुत्र के प्राणों की रक्षा नहीं कर सका। मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी न करने का अपराधी हूं। इसलिए आज मैं अपने पितरों की मान और मर्यादा की रक्षा के लिए स्वयं को इस अग्नि को समर्पित करता हूं। माता कुंती, बड़े भैया युधिष्ठिर और भीम मुझे क्षमा कर देना। अनुज नकुल और सहदेव, तुम भी मुझे क्षमा कर देना। मेरी प्रिया द्रौपदी, तुम भी मुझे क्षमा करना। मैं तुम सबकी अनुपस्थिति में अपने प्राण इस अग्नि को समर्पित कर रहा हूं। मैं जानता हूं माता पृथ्वी भी मुझे क्षमा कर देगी, क्योंकि अर्जुन आज अपने प्रण की रक्षा के लिए, क्षत्रिय धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण होम कर रहा है। हे पितृगण, मैं मृत्यु लोक छोड़कर आपके लोक में आ रहा हूं। मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं सबसे विदा लेता हूं और यह कहकर जाता हूं कि इस धरती पर प्राण और वचन दोनों में से पहले वचन को चुनना ही एक क्षत्रिय का धर्म है। रुको। वासुदेव, मुझसे क्या कहकर जा रहे हो सखा अर्जुन? मैं अपने धर्म पालन में असफल रहा जनार्दन। मैं जानता था अर्जुन। तो फिर मुझे अब अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने दीजिए मधुसूदन। तुम्हारी प्रतिज्ञा के पीछे क्या है तुम जानते हो पार्थ? क्या है जनार्दन? तुम्हारा ही मैं, तुम्हारा अहंकार, और कुछ भी नहीं। भला कोई काल को भी ललकारता है अर्जुन? परंतु मैं आपकी निंदा भी तो नहीं सहन कर सकता था। क्यों नहीं सहन कर सकते? निंदा ही तो परिष्कार की जननी होती है। निंदा करने वाले ही तो हमें शुद्ध आचरण करने की सीख देते हैं। कुछ भी हो मधुसूदन, कोई आपको पापी कहे, यह मुझे स्वीकार नहीं। संसार में पाप और पुण्य दोनों सापेक्ष होते हैं सखे। यहां न कुछ पाप है और न कुछ पुण्य, सब कुछ कर्म का ही प्रतिफल है। अब तो मैं केवल इतना जानता हूं कि मुझे अब इस संसार में जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। तुम्हारे प्राणों पर केवल तुम्हारा ही अधिकार नहीं है पार्थ, तुम्हारे सखा का भी है। इसलिए मैं, तुम्हारा सखा, तुम्हें इस प्रकार अपने कर्तव्य से भागने की अनुमति नहीं दे सकता। वो कायर होते हैं अर्जुन, जो अपने कर्तव्य को अधूरा छोड़कर मृत्यु के चरणों में शरण लेते हैं। परंतु मैं कर्तव्य से भागा नहीं कन्हैया,
मैं कर्तव्य निभाने में असमर्थ हो गया हूं। असमर्थ? आदमी असमर्थ तो तभी होता है जब वो प्रयास करना छोड़ देता है। ये वीरों का काम नहीं। वीर तो अंतिम सांस तक प्रयास करना नहीं छोड़ता। परंतु जब सामने एक लोहे की दीवार हो जिससे सिर टकरा टकरा कर आदमी थक जाए तो वो क्या करे? तो वो उस लोहे की दीवार से सर टकराता ही रहे। टकराता रहेगा तो मर जाएगा। उसी प्रकार मरना ही तो वीर की शान है। तुम्हारी तरह थक कर अपनी चिता जलाकर मरने को वीरता नहीं कहते अर्जुन। कर्तव्य पालन उसे कहते हैं कि लोहे की दीवार को टकरे मारता मारता ही मर जाए, क्योंकि संभव है कि उसकी अंतिम टक्कर से वो दीवार टूट जाए। तुम कहना क्या चाहते हो? मैंने पूरा प्रयास नहीं किया? बिल्कुल यही कहना चाहता हूं पार्थ, क्योंकि तुम यमलोक से वापस लौट आए। तुमने ये क्यों नहीं सोचा कि यमलोक से आगे और भी लोक हो सकते हैं? अर्थात ये कि आओ मेरे साथ, हम दोनों यमलोक से आगे जाकर उन बालकों को ढूंढेंगे। हे ब्राह्मण, मेरे सखा अर्जुन में तुम्हारे पुत्रों को ढूंढ लाने का सामर्थ्य है। वो अपनी प्रतिज्ञा अवश्य पूरी करेगा। तुम धीरज रखो और हमारे लौटने की प्रतीक्षा करो। चलो अर्जुन। रुको दारुक। दारुक, तुम यहीं ठहरो। अर्जुन, यहां से तुम इस रथ के सारथी बनो। जो आज्ञा मधुसूदन। चलो रथ। देखो, अब हम 7 पर्वतों को लांघने वाले हैं पार्थ। वासुदेव, आज जैसा निराश मैं पहले कभी नहीं हुआ था। अब तो मुझे अपने सामर्थ्य पर भी शंका होने लगी है। हे अर्जुन, मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हूं। इसी अहंकार से तुम ग्रस्त हो गए थे। ऐसा समझो तुम्हारे अहंकार का हरण हो गया है। पार्थ, सामर्थ्यवान होने के साथ साथ विनयशील होना भी अत्यंत आवश्यक है। स्वयं बलिशाली होकर कभी दूसरों को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। तुम अपने ही अहंकार में आकर ब्राह्मण पुत्र की रक्षा करने गए थे। तुम्हारी कल्पना थी कि तुम मृत्यु को भी जीत सकते हो। अरे, तुम ये भूल गए थे कि इस संसार में एक ही परम सत्य है, वो है मृत्यु, जिसे कोई नहीं जीत सका, न तुम और न मैं। कदाचित इसलिए तुम्हारे अहंकार का हरण करने के लिए यमलोक का द्वार तुम्हारे लिए नहीं खुला और तुम्हें अपने ही अहंकार से परास्त होकर यमलोक से वापस लौटना पड़ा। वासुदेव, मुझे और लज्जित न करो। चलो पार्थ।
यहां तो घोर अंधकार है। कहीं हम मार्ग भूलकर यहां भटक न जाएं। हमारे रथ के अश्वों को भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जाओ सुदर्शन, अपने ज्योतिर्मय तेज से इस घनघोर अंधकार को भेद कर हमारा मार्ग प्रकाशित करो। चलो पार्थ। प्रणाम प्रभु। कहो वासुदेव श्री कृष्ण, कैसे आना हुआ? आपका दर्शन लाभ लेने और अपने सखा अर्जुन को कुछ बताना भी था। अर्जुन, श्री कृष्ण के साथ तुम्हें भी मेरा दर्शन हुआ है। मैंने ही तुम्हें यहां बुलाया है। तुम्हारे रथ को 4 अश्व खींच कर लाए हैं। ये सभी 4 दिशाओं के प्रतीक हैं। तुम्हारा रथ तुम्हारे मन का प्रतीक है। मन पर जब अंकुश नहीं रहता तो इन्हीं 4 दिशाओं में भटक जाता है। और जब मन को श्री कृष्ण जैसा रथी मिल जाए, अर्थात अंकुश मिल जाए, तो वो अपने आप वश में हो जाता है। तुमने 7 पर्वत पार किए थे। ये मनुष्य जन्मों के प्रतीक हैं। 7 जन्मों में भी मानव बिना श्री कृष्ण की कृपा के भवसागर से मुक्त नहीं हो पाता। परंतु जो श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लेता है वो तो क्षण मात्र में ही मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, तुम अंधकार से भरी काल रात्रि से होकर आए हो। यह अंधकार तुम्हारे ही अहंकार का प्रतीक था। भवसागर पार करते करते तुम ये सोच रहे थे कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने के बाद भी तुम यम का द्वार न खुलवा सके। यह अंधकार मेरी ही महामाया का प्रतीक है। यही सब कुछ जन्म लेता है और इसी में सब कुछ नष्ट हो जाता है। वासुदेव के सुदर्शन ने तुम्हारा मार्ग प्रशस्त किया। यह सुदर्शन ही ज्ञान का प्रतीक है। तुम्हें ज्ञान मिल गया है पार्थ। हे पार्थ, जैसे ही तुम्हारे अहंकार का लोप हुआ, क्षण भर में ही तुम्हें मेरे दर्शन मिल गए। मुझे क्षमा कीजिए दीननाथ। मेरे अपराध का दंड उस ब्राह्मण को मत दीजिए। उसके पुत्र हमें लौटा दीजिए दीननाथ। अरे, तुम दोनों को यहां लाने के लिए ही मैंने उस ब्राह्मण के 4 पुत्र अपने लोक में बुलाए हैं। चिंता न करो, तुम दोनों मेरी ही कलाओं के साथ पृथ्वी पर गए हो। तुमसे ही पृथ्वी पर धर्म की स्थापना होगी।
आसुरी शक्तियों का विनाश होगा। जाओ और लोक मंगल करते हुए धर्म का आचरण करो। तुम दोनों ऋषिवर नर और नारायण हो। पृथ्वी लोक के भार रूप अधर्मियों का संहार कर शीघ्र से शीघ्र तुम दोनों मेरे पास वापस लौट आओगे। यद्यपि तुम पूर्ण काम और सर्वश्रेष्ठ हो, फिर भी जब तक मृत्यु लोक में रहो तब तक धर्म की स्थापना और लोक संग्रह के लिए धर्म का आचरण करते रहना आवश्यक है, जिससे संसारी तुम्हारे सत्कर्मों का अनुसरण करते रहे। आपको कोटि कोटि नमस्कार प्रभु, आपको कोटि कोटि नमस्कार। लो, हम तुम्हें ब्राह्मण के सारे पुत्र वापस लौटा देते हैं। मधुसूदन, आप धन्य हैं, सच में धन्य हैं जनार्दन। मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, परंतु इतना अवश्य जानता हूं, तुम जो भी हो इस लोक के नहीं हो, क्योंकि जो कार्य तुमने कर दिखाया है वो इस धरती के मानव के लिए असंभव है, असंभव। मैंने पीड़ित होकर, आवेश में आकर तुम पर जो भी आरोप लगाए, जो भी कटु शब्द कहे, वो शब्द मिथ्यारोप था। उसके लिए मुझ गरीब ब्राह्मण को क्षमा कर दो, क्षमा कर दो द्वारिकाधीश, क्षमा कर दो द्वारिकाधीश, क्षमा कर दो द्वारिकाधीश, क्षमा कर दो द्वारिकाधीश। आपकी सारी सेना भांजे की हो गई। धृतराष्ट्र, अब तो इस तीर्थ को रोकने का आदेश दो। तात, ये तो क्रीड़ा हो रही है, हमारे पुत्रों को क्रीड़ा का आनंद लेने दीजिए। और यह भी तो संभव है कि पांसा पलट जाए और पांडव जो कुछ हार चुके हैं वो सब एक ही दांव में वापस जीत जाएं। आओ द्रौपदी, आओ, आकर हमारी गोद में बैठ जाओ। दुर्योधन! आप सब जीवित लोग हैं या पाषाण की मूर्तियां? अरे, आप सबके दिल पत्थर के हो गए। मैं पूछती हूँ, इस भरी सभा में गुरु,
धर्मगुरु, ज्येष्ठ, कुल ज्येष्ठ, क्या इनमें से किसी एक के शरीर में भी जीवित आत्मा नहीं है जो इस अमानवीय अत्याचार के विरुद्ध दो शब्द ही बोलते? धिक्कार है सभा पर, धिक्कार है। गीता का उपदेश करते हुए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा है कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब साधुओं का परित्राण हो गया, दुष्कृतों का विनाश हो गया, तब धर्म संस्थापन की बारी आई। और धर्म संस्थापन की जब बारी आई तो धर्म संस्थापन के लिए उन्होंने गीता कही, जिसमें धर्म का मूल, धर्म की मर्यादा, धर्म की टोटल व्याख्या उन्होंने गीता में कह दी। गीता चूंकि महाभारत के महायुद्ध में कही गई और इसलिए कही गई कि उस महायुद्ध के मौके पे आके अर्जुन के हाथ पैर ठंडे हो गए। उसे अपने रिश्तेदारों का, अपने सगे संबंधियों के मोह ने उसे मोहित कर दिया, वो मायाबद्ध हो गया। तब श्री कृष्ण ने उसको उस माया के मोह से निकालने के लिए गीता कही। अब ये इतना बड़ा महायुद्ध क्यों हुआ, उसका कारण देखना चाहिए कि इस विनाश का, इस महाविनाश का बीज कहां पड़ा। क्योंकि उस बीज में निहित है अंत में गीता का उपदेश। ये बीज तब पड़ा जब दुर्योधन आदि से पांडवों की उन्नति और प्रगति देखी नहीं गई। उन्होंने इंद्रप्रस्थ को एक स्वर्ग बना दिया। जब चारों तरफ से उन्होंने उनको आग में जलाना चाहा, उन्होंने भीम को पानी में डुबोना चाहा, कुछ नहीं हुआ। तो मामा शकुनी ने कहा कि जब किसी वीर को अपनी ताकत से, अपनी शक्ति से ना हरा सको तो धोखे से हराओ। तब मामा शकुनी ने कहा कि देखो, वसंत का महोत्सव आने वाला है। उस समय पांडव महाराज धृतराष्ट्र से आशीर्वाद लेने के लिए हस्तिनापुर आते हैं। यही समय है जब हम उन्हें जुए के लिए, जुए के खेल के लिए आमंत्रित करेंगे, क्योंकि उन दिनों जुए का खेल एक स्पोर्ट माना जाता था। और उस जुए में मैं अपनी कला से, अपनी चालाकी से, अपने धोखे से तुम्हें वो ले दूंगा, उनका राज ले दूंगा जो तुम अपनी ताकत से उनसे नहीं ले सके। और उसी जुए में मानव संस्कृति, ह्यूमन कल्चर, ह्यूमन रियल सिविलाइजेशन, उसकी तबाही के बीज बोए गए। उसी जुए में एक आदमी जुए की लत में अपनी बीवी को हार देता है और एक स्त्री को, एक सती को भरे दरबार में नंगा करने की कोशिश की जाती है। इससे बड़ा दुर्भाग्य किसी देश में, किसी संस्कृति में नहीं हो सकता। वहीं से बीज पड़ा इस महानाश का, जिसने न केवल एक महान राज्य को बल्कि एक महान संस्कृति को और उस संस्कृति में पलने वाले मानव मूल्यों को, मानवीय रिश्तों को, इंसानी कदरों और ह्यूमन वैल्यूज को जुए की चौपट पर कुर्बान कर दिया। उस दिन कौरव सभा में जो द्युत, जो जुआ खेला गया वो धर्म का खेल नहीं था, धोखे और कपट का खेल था। युधिष्ठिर और पांडव उसे एक खेल समझकर खेल रहे थे, परंतु कौरव एक युद्ध की तरह खेल रहे थे। उनकी एक ही चाल थी कि पांडवों को तबाह और बर्बाद कर दिया जाए। सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि जब ये अत्याचार सबके सामने हो रहा था, उस समय भीष्म, धृतराष्ट्र, द्रोण आदि कुरु वंश के सारे अगुआ अपनी आंखों के सामने ये अत्याचार, ये जुल्म होता देख रहे थे। धोखेबाज शकुनी जीत रहा था और पांडव एक एक करके हर दांव के साथ अपना सब कुछ हारते चले जा रहे थे। सम्राट युधिष्ठिर, आप अपना सारा राजकोष, सारी धन संपत्ति तो हार चुके हैं मेरे भांजे के हाथों।
अब आप दांव पर क्या लगाओगे? मैं अपने दास दासियों को दांव पर लगाता हूं। दास दासी? मामाश्री, मुझे 9 चाहिए, 9 चाहिए। मिलेंगे भांजो, मिलेंगे। महाराज, मैं देख रहा हूं कि ये जुआ खेल की सद्भावना के साथ नहीं खेला जा रहा है और विनाशकारी मोड़ ले रहा है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इस दूत को तुरंत ही रोकने का आदेश दें। इसी में कुरुकुल की भलाई है, वरना अनर्थ हो जाएगा। महामंत्री, आप अपनी सीमा से बाहर जा रहे हैं। इस समय ये पांडव हार रहे हैं, इसलिए आप इस दूत को रोकना चाहते हैं। परंतु यदि कौरव हार जाते तो आपको इसमें कोई अनर्थ नजर नहीं आता। महामंत्री, आप बैठ जाइए। हमने कहा आप बैठ जाइए। मामाश्री, आप खेलिए। कहिए सम्राट युधिष्ठिर, अब आप दांव पर क्या लगाएंगे? या अभी से मैदान छोड़कर भाग रहे हैं? हे सूत पुत्र, हमारी रगों में भी क्षत्रिय रक्त बह रहा है। हम युद्ध और द्युत को अधूरा छोड़कर कभी नहीं उठते। भ्राताश्री, लगाइए, जो मन में आता है वो लगाइए। हाँ भ्राताश्री, लगाइए। हम हर दांव में आपके साथ हैं। लगाइए भ्राताश्री, सब कुछ दांव पे लगाइए। लगाइए भ्राताश्री। मैं अपना हाथी दल दांव पर लगाता हूं। हाथी दल? मामाश्री, मुझे हाथी दल चाहिए। हाथी दल? अवश्य भांजे, अवश्य। हाथी दल मामाश्री। क्या जीत लिया मेरे पुत्रों ने? क्या जीत लिया? महाराज, जिसे आप जीत समझ रहे हैं, उस जीत में मुझे कुरुकुल की हार दिखाई दे रही है। आप ये द्यूत रोक दीजिए, क्योंकि अब ये द्यूत नहीं रह गया है। हर दांव के साथ कुरुकुल विनाश के पथ पर एक एक पग आगे बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इस भयंकर विनाश की यात्रा के साक्षी कुरुकुल के सारे ज्येष्ठ ही हैं। विदुर, इसमें विनाश की क्या बात है? द्युत क्रीड़ा में कोई जीतता है तो कोई हार जाता है। कहिए भ्राताश्री, अब क्या लगा रहे हैं दांव पर? मैं अपनी सारी सेना दांव पर लगाता हूं। सेना? सेना? मुझे सेना चाहिए मामाश्री, सेना। आपकी सारी सेना भांजे की हो गई। धृतराष्ट्र, अब तो इस द्यूत को रोकने का आदेश दो। तात, ये तो क्रीड़ा हो रही है। हमारे पुत्रों को क्रीड़ा का आनंद लेने दीजिए। और यह भी तो संभव है कि पांसा पलट जाए और पांडव जो कुछ हार चुके हैं वो सब एक ही दांव में वापस जीत जाएं। हाथी, घोड़े, शस्त्र और सेना सब कुछ तो हार चुके हैं ये। क्यों सम्राट युधिष्ठिर, अब और खेलेंगे या पीठ दिखाएंगे? मैं इंद्रप्रस्थ दांव पर लगाता हूं। यदि ये दांव तुम हार गए तो मैंने जो कुछ भी अब तक हारा है वो सब वापस जीत जाऊंगा। हमें स्वीकार है। मामाश्री, मुझे इंद्रप्रस्थ चाहिए, इंद्रप्रस्थ। निकालिए 10। मामाश्री 10। 10। मामाश्री 10। देख रहे हैं प्रभु, सब कुछ हार जाने के बाद भी युधिष्ठिर द्यूत सभा का त्याग नहीं कर रहा है। कहिए सम्राट युधिष्ठिर, अब आप दांव पर क्या लगा रहे हैं? कहिए। मामाश्री, सब कुछ तो आप जीत चुके हैं। अब दांव
दांव पर लगाने के लिए मेरे पास बचा ही क्या है? नहीं सम्राट युधिष्ठिर, नहीं। अभी आप निर्धन नहीं हुए हैं, अभी आपके पास बहुत धन है। आप 4 अनुजों के भ्राताश्री हैं। ये चारों भाई आपका धन ही तो है। सम्राट युधिष्ठिर, यदि आप ये दांव जीत गए तो युवराज दुर्योधन ने जो कुछ भी जीता है वो आपको वापस मिल जाएगा। सोच लीजिए सम्राट युधिष्ठिर, जिस सम्राट के पास न धन हो, न संपत्ति हो, न शस्त्र हो, न राजपाट हो, तो उस राजा और रंक में कोई अंतर नहीं रह जाता। क्यों भांजे? भ्राताश्री, लगाइए अपने एक भाई को दांव पर और जीत लीजिए अपना खोया हुआ राजपाट, मान सम्मान। महाराज, क्या अभी आप द्यूत रोकना नहीं चाहेंगे? महाराज, ये द्यूत तुरंत रोक दीजिए। ये कैसा द्यूत है जिसमें हाथी दल, सेना, शस्त्र और राजपाट तक दांव पर लगाया जा रहा है? ये द्यूत नहीं है महाराज, युद्ध का दर्पण है महाराज, युद्ध का दर्पण। धृतराष्ट्र न केवल नेत्रहीन हैं, बल्कि उन्होंने तो अपने अंतर चक्षुओं को भी बंद कर रखा है। इसलिए विदुर का यह प्रयास व्यर्थ ही जाएगा। हाँ भ्राताश्री, क्या विचार है? भाइयों को लगाना है दांव पर या राजपाट त्याग करके संन्यास लेना है? ठीक है, मैं अपने अनुज नकुल को दांव पर लगाता हूं। नकुल, कहिए सम्राट युधिष्ठिर, अब आप दांव पर क्या लगा रहे हैं? कहिए। अब मैं सहदेव को दांव पर लगाता हूं। अर्जुन, अर्जुन, अर्जुन। हमने अर्जुन को भी जीत लिया, ममाश्री। प्रभु, क्या कौरवों की राजसभा में बैठे वीर, महावीर, पितामह, आचार्य, ये सब छल कपट से खेले जाने वाले इस द्यूत को रोक नहीं सकते? देवी, कौरवों की सभा में बैठे वीर, महावीर, आचार्य, पितामह सभी सत्ता और संपत्ति के दास बन गए हैं। दुर्योधन जैसा अधर्मी इनका अन्नदाता बन गया है, इसलिए इन सब की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। और अन्नदाता का विरोध कैसे करेंगे ये सब? सभा में बैठे सभी कौरवों के मुंह सिल गए हैं, लाचार बन गए हैं देवी, लाचार बन गए हैं। प्रभु, पांडवों को इस सभा में जाना ही नहीं चाहिए था। आप भी वही बात कह रही हैं जो धर्मशास्त्र में कहा गया है। शास्त्रों के अनुसार दुराचारी और अनाचारी के घर खाना नहीं खाना चाहिए। दूसरे शब्दों में उसका अतिथि नहीं बनना चाहिए। बस यही भूल पांडवों से हो गई है। इसका अर्थ प्रभु, क्या ये द्यूत अब रोका नहीं जाएगा? देवी, पर्वत के माथे से छलांग लगाने वाली नदी को तेजी से नीचे जाने से कोई रोक सकता है भला? कमान से छोड़े हुए तीर को कोई वापस ला सकता है? देवी, इसी तरह महाविनाश की ओर ले जाने वाला ये द्यूत भी कोई रोक नहीं सकता।
फिर ये द्यूत होना, ये विधि का विधान ही है देवी। ये द्यूत बता रहा है देवी कि राजा को अंधा नहीं होना चाहिए। धृतराष्ट्र जन्मांध तो है ही, परंतु वो पुत्र मोह के कारण भी अंधा हो गया है। उसके अंतर चक्षु निस्तेज हो गए हैं। अब किसे दांव पे लगाओगे सम्राट युधिष्ठिर? अब मैं स्वयं अपने आप को दांव पर लगाता हूं। एक बार फिर सोच लो सम्राट युधिष्ठिर, कहीं आप दुर्योधन के दास ना बन जाए। या तो मैं अपने भाइयों को छुड़ाऊंगा, अन्यथा मैं भी तुम्हारा दास बन जाऊंगा। अब तो मामा श्री तनिक सोचकर पासा फेंकिए और निकालिए 12। अवश्य भांजे, अवश्य। अब आप अपना मुकुट मेरे चरणों पे रख दीजिए। दुनिया वालों दूत का देखो दुष्परिणाम, दुनिया वालों दूत का देखो दुष्परिणाम। गज धन से नाराज संग हार गए धन धाम। राजा दास बने अनुजों संग राजा दास बने। प्रभु, कितनी विचित्र बात है। शकुनी जैसे अधर्मी ने धर्मराज को जीत लिया। देवी, यही आने वाले कलयुग का प्रभाव है, यही आने वाले कलयुग की आहट है। कलयुग में मानव माया मोह और लोभ के भंवर में घिर जाएगा, जैसे अब कौरव माया मोह और लोभ के अधीन हो गए हैं। प्रभु, क्या कलयुग में धर्म को मार्गदर्शन देने के लिए कोई संकेत शेष नहीं बचेंगे? देवी, इस द्यूत के कारण होने वाले कुरुक्षेत्र के युद्ध ही में पांडवों का योगदान धर्म पर चलने वालों के लिए मार्गदर्शक बनेगा। देवी, अब केवल यही देखना है कि दुर्योधन और शकुनी अधर्म की कौन सी परिसीमा तक जाते हैं। क्षमा कीजिएगा सम्राट युधिष्ठिर जी, आप तो अपना सब कुछ हार गए हैं, राज भी और अपना ताज भी। अब मैं निर्धन हो चुका हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं बचा। अब मैं दांव पर कुछ भी नहीं लगा सकता। नहीं नहीं सम्राट, ऐसे भी कंगाल नहीं हुए हैं आप। अब भी आपके पास एक हीरा बाकी है, सबसे अनमोल हीरा। नहीं, मेरे पास कोई भी हीरा नहीं है। है सम्राट, है पांचाली द्रौपदी। द्रौपदी। क्या सोच रहे हैं भ्राता श्री? पत्नी रानी बनी रहे और पांचों पति दास बन जाए, ये उचित नहीं है। आप द्रौपदी को भी दांव पर लगा दीजिए। यदि जीत गए तो राज ताज सब आपका, यदि हार गए तो जहां पांचों पति दास बने हैं वहां पत्नी भी दासी बन जाएगी। पांच पतियों की अर्धांगिनी अपने पतियों से अलग कैसे रहेगी भ्राता श्री? ये सम्राट युधिष्ठिर अपना अंतिम दांव, आज या पार।
द्रौपदी को भी दांव पर लगाता हूँ। द्रौपदी, द्रौपदी, द्रौपदी। मामाश्री। हाँ भांजे। तो आप भी बताइए अपना यशस्वी हाथ। हाथ में आया हुआ हीरा हाथ से जाना नहीं चाहिए। अवश्य। बारा अवश्य। मामाश्री। मामाश्री, हम द्रौपदी को भी जीत गए। जाओ प्रतिहारी, हमारी सर्वश्रेष्ठ दासी द्रौपदी को हमारे सामने उपस्थित होने का आदेश दो। जो आज्ञा युवराज। मुझे द्यूत सभा में उपस्थित होने का आदेश? क्या वो भूल गए हैं कि मैं पांडवों की पत्नी हूं और मुझे आदेश देने का अधिकार केवल मेरे पतियों को है और किसी को नहीं। क्षमा करें महारानी, इस समय आप केवल द्यूत में हारी हुई एक वस्तु हैं और इसलिए आपको भी द्यूत सभा में जीतने वाले के हवाले किया जाएगा। प्रतिहारी, मैं कोई निर्जीव वस्तु नहीं हूं कि मेरे स्वामी बदलते रहे। मैं एक स्त्री हूं, स्त्री, धन नहीं। और फिर धर्मराज ने मुझे दांव पर लगाया है क्यों? वो इसलिए कि उन्होंने अपना सारा धन, सारी संपत्ति, सेना, शस्त्र और अपने चारों अनुजों को हारने के बाद अपने आप को भी दांव पर लगा दिया था। क्या पांचों भाई दांव पर लग गए और उन्होंने मुझे भी दांव पर लगा दिया? ये द्यूत हो रहा था या युद्ध? प्रतिहारी। जी महारानी। जाओ, युवराज दुर्योधन से कहो कि मैं नहीं आ सकती। जो आज्ञा महारानी। नहीं आ सकती? एक दासी की इतनी हिम्मत? धीरज रखो भांजे, तनी धीरज रखो। हाँ बेचारी नई नई दासी बनी है ना, और नई नई घोड़ी तो बिदकती ही है, और प्रतिहारी तो शिष्टाचार के कारण उसके सामने हाथ बांधे खड़ा रहा होगा। उस मूंजोर घोड़ी को कोई प्रतिहारी लगाम नहीं लगा सकता। दुशासन, आज्ञा भ्राताश्री। जाओ और द्रौपदी को तुरंत ले आओ। यदि यहां आने से मना करे तो उसके बालों को लगाम समझ लो। जिस तरफ उस लगाम को तुम खींचोगे उस तरफ द्रौपदी घोड़ी की तरह घिसती हुई, रगड़ती हुई चली आएगी। जाओ। जो आज्ञा भ्राताश्री। दुशासन, तुम्हें मेरे कक्ष में मेरी आज्ञा लिए बिना यूं नहीं आना चाहिए था। आज्ञा लेकर? तुम अपने आप को समझती क्या हो? तुम सिर्फ एक दासी हो, सिर्फ दासी। और दासी के कक्ष के द्वार अपने मालिकों के लिए दिन और रात हर क्षण खुले रहते हैं। मालिक जब चाहे अपनी इच्छा से बिना आज्ञा लिए आ सकते हैं, समझे? दुशासन, दुशासन, मैं तुम्हारी भाभी भी हूं, तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राताश्री की पत्नी। तुम तो मेरे छोटे देवर हो और तुम्हारे लिए मैं माता समान हूं, माता समान। माता समान? कभी नहीं। तुम सिर्फ हमारे लिए एक दासी हो और कुछ भी नहीं। इतना अनादर, इतना अपमान। जो दूसरों को आदर और सम्मान नहीं देते उनके भाग्य में अपमान ही होता है। तुमने भी किसी का अपमान दूसरों के सामने किया है और आज तुम्हारा अपमान भरी सभा में सबके सामने होगा। दुशासन, दुशासन, छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो मेरा हाथ, दुशासन, छोड़ो, छोड़ो दुशासन, छोड़ो मेरा हाथ। दुशासन, कुछ तो सोचो। इस समय मैं एक वस्त्रा हूं। दुशासन, छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। तो तू ऐसे नहीं मानेगी। नहीं। बहुत छटा रही थी। छोड़ो मेरा हाथ दुशासन। बहुत गुमान है तुझे अपने आप पर। अब तेरी ये लगाम मेरे हाथों में है। छोड़ो मुझे। देखता हूँ कैसे भागती है तू। मुझे दुशासन। भाग कैसे भागती है। चल मेरे साथ, चल, चल मेरे साथ।
पकड़ के पांचाली के दुशासन ले चला ऐसे, वृक्ष की बेल घसीट के कोई पागल हाथी ले जाए जैसे। भरत वंश की मर्यादा कुरुवंश के हाथ बचे अब कैसे। भरत वंश की मर्यादा कुरुवंश के हाथ बचे अब कैसे। एक वसन से ढांप के तन को लाज बचा रही जैसे तैसे। एक वसन से ढांप के तन को लाज बचा रही जैसे तैसे। संभालिए अपनी दासी को। वाह दुशासन वाह, जीते रहो। द्रौपदी, ए द्रौपदी। दुशासन, जो आज्ञा भ्राताश्री। उठ, उठ। अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करो। उत्तर दे उधर। देख। आओ द्रौपदी, आओ, आकर हमारी गोद में बैठ जाओ। दुर्योधन! तुमने एक स्त्री का ही नहीं मेरी पत्नी का भी अपमान किया है। मैं इस भरी सभा में प्रतिज्ञा करता हूं कि जिस जांग पर तूने मेरी पत्नी को बैठने का आदेश दिया है, ईश्वर की सौगंध, मैं उस जांग को अपनी गदा से तोड़कर रख दूंगा। और दुशासन, तुम भी मेरी दूसरी प्रतिज्ञा सुन लो। जिन हाथों से तुमने द्रौपदी के बालों को छुआ है, उन हाथों को मैं तुम्हारे शरीर से अलग कर दूंगा और तुम्हारे रक्त से मैं द्रौपदी के बाल धोऊंगा। धीरे बोल, धीरे। एक दास अपने मालिक के सामने इतनी ऊंची आवाज में नहीं बोलता। हाँ। दास, चल बैठ, बैठ जा, बैठ। किसके मान सम्मान की बात पर तू इतना क्रोध कर रहा है और किस मुंह से तू इसे अपनी पत्नी कह रहा है? ये अरे ये तो 5 पतियों की पत्नी है। 5 की जगह अगर 6 हो जाए तो कौन सा आसमान टूट पड़ेगा? देखो कैसे अपना पल्लू संभाल रही है, क्या नाटक कर रही है। वाह, जैसे कोई पतिव्रता स्त्री हो। कैसे झूठी लाज का प्रदर्शन कर रही है, निर्लज कहीं की। द्रौपदी, अब तुम दासी बन गई हो, दासी। ये लाज तो रानी महारानियों का आभूषण है, तुम्हें शोभा नहीं देता। जब तक तुम्हारा स्वामी चाहे तब तक वस्त्र तुम्हारे शरीर पर रहेंगे, और जब मालिक की आज्ञा हो तो उन्हें तुरंत उतार कर फेंक देना ही दासी का धर्म है। राज, अपनी इस नई दासी को
उसका धर्म नहीं सिखाओगे? अवश्य, अवश्य कर्ण। दुशासन, द्रौपदी को निर्वस्त्र कर दो, निर्वस्त्र कर दो, निर्वस्त्र। आप हाथ पर हाथ धरे सब देख रहे हैं, कुछ बोल नहीं सकते, इस अनर्थ को रोक नहीं सकते। क्या यही संस्कार सींचे हैं आपने अपनी पीढ़ियों में कि वो अपने ज्येष्ठों के सामने एक स्त्री जाति की आत्मा को ही नंगा कर दे? पितामह बोलिए, बोलिए। काकाश्री, आप तो सदा न्याय का पक्ष लेते हैं ना? क्या हुआ आपके न्याय को? क्या यही न्याय है कि एक स्त्री को भरी सभा में लाकर निर्वस्त्र किया जाए? बोलिए काकाश्री, बोलिए। आप तो कुलगुरु हैं, धर्म की रक्षा आपका कर्तव्य है। क्या आपका धर्म भी लाचार और विवश है? क्या उसके मुंह में वो जीभ नहीं है जो इन अधर्मियों को रोक सके? क्या आपके धर्म के हाथ भी नहीं है जो उन हाथों को काट फेंके जो एक स्त्री की लाज को नोट फेंकने के लिए आगे बढ़ रहे हैं? कुलगुरु बोलिए। आप तो धनुर्विद्या के गुरु हैं। आपके तुनीर के बाण तो शिकार की आंख को निशाना बनाते हैं आचार्य। तो फिर इस समय आपकी कमान पर कोई बाण क्यों नहीं है जो इन भेड़ियों की आंखों को छेद दे? बोलिए। जो एक असहाय स्त्री की लाज पर हाथ डालकर उसका तमाशा देखना चाहते हैं। बोलिए आचार्य, बोलिए। आप भी आंखें चुराने लगे आचार्य? इस सभा में एक आप ही हैं महाराज जो सबसे अधिक भाग्यवान है। हाँ, भाग्यवान है इसलिए नहीं कि आप महाराज हैं, बल्कि इसलिए कि इस दरबार में जो अत्याचार हो रहा है उसे आप देख नहीं सकते। यदि देख लेते तो अपनी आंखें फोड़ लेते महाराज। निसंदेह, निसंदेह आप देख नहीं सकते, परंतु सुन तो सकते हैं। यदि अब तक आपने कुछ नहीं सुना है तो अब सुन लीजिए, ताकि कल आप यह ना कह सके कि आपने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सुना। आप ही के राज में, आप ही के दरबार में, आप ही के अध्यक्षता में, आप ही के पुत्र आप ही के सामने, आप ही के दिवंगत भाई की पुत्र वधू को निर्वस्त्र करने जा रहे हैं महाराज। पुत्र वधू को निर्वस्त्र करने जा रहे हैं, निर्वस्त्र करने जा रहे हैं। पुत्र वधू महाराज, जिसे भारतवर्ष में घर की लाज कहा जाता है महाराज। हर एक नारी जिसे माता और देवी कहकर सम्मानित किया जाता है, उसी के सम्मान के चिथड़े उड़ाए जा रहे हैं महाराज, चिथड़े उड़ाए जा रहे हैं। निर्लज्ज पुरुषों से भरी इस सभा में एक अकेली नारी
त्रेता युग में रावण ने उस समय सीता हरण का पाप किया था जब सीता मैया ने लक्ष्मण रेखा पार करने की भूल की थी। परंतु इस रावण ने स्वयं लक्ष्मण रेखा पार करके एक स्त्री को बाल पकड़कर पशुओं की भांति घसीट लाने का दुस्साहस किया है। और अब ये मेरा ही छोटा देवर अपनी माता समान स्त्री का अंतिम अपमान करने जा रहा है। ये अपनी माता को निर्वस्त्र करने जा रहा है। तुम तो मेरे पति हो ना, तुम कुछ नहीं बोलोगे? तुम में से हर एक महाशक्तिमान है, कोई सर्वश्रेष्ठ गदाधारी तो कोई सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, तो कोई महारथी है। मेरी लाज के ये पांचों रक्षक जिन्होंने पानी ग्रहण के समय मेरी लाज की रक्षा की शपथ ली थी, आज मेरी ही लाज को लूटने वाले इन अधर्मियों के साथ न जाने कौन सा धर्म निभा रहे हैं। क्यों अपना मुंह सीख कर बैठ गए हैं ये पांचों विवश होकर इसलिए इन पापियों का साथ दे रहे हैं क्योंकि ये दास बन गए हैं, दास। परंतु बाकी सभासदों को क्या हो गया है? आप सब जीवित लोग हैं या पाषाण की मूर्तियां? अरे आप सबके दिल पत्थर के हो गए। मैं पूछती हूँ, इस भरी सभा में गुरु, धर्म गुरु, ज्येष्ठ, कुल ज्येष्ठ, क्या इनमें से किसी एक के शरीर में भी जीवित आत्मा नहीं है जो इस अमानवीय अत्याचार के विरुद्ध दो शब्द ही बोलते? धिक्कार है इस सभा पर, धिक्कार है। ये अन्याय है, अत्याचार है ये। इस सभा में जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। विकर्ण, तुम युवराज दुर्योधन के विरुद्ध बोलने का साहस कर रहे हो। मैं केवल अधर्म के विरुद्ध बोल रहा हूं। इस सभा में इस समय जो कुछ हो रहा है ना तो वो धर्म है और ना ही सभ्यता। विकर्ण, चिल्लाइए मत भ्राताश्री, चिल्लाइए मत। आप चिल्लाकर डरा धमकाकर मेरी सच की पुकार को दबाना चाहते हैं, किंतु मैं अब तक इसलिए चुप था क्योंकि आप मेरे भ्राता श्री हैं और मैं आपका अनुज हूं। मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि इस सभा में उपस्थित हमारे ज्येष्ठ कुछ बोले, परंतु पिताश्री, पितामह, गुरु द्रोण, कुल गुरु कृपाचार्य और काका श्री के चुप ने अन्य सभासदों को भी अपना मुंह बंद रखने पर विवश कर दिया है। मेरी उन सज्जनों से याचना है कि जिनके अंतरात्मा अभी तक सोई नहीं है वो युवराज का विरोध करें और अति शीघ्र इस सभा को त्याग दें। विकर्ण, तुम मेरे अनुज हो। यदि तुम्हारी जगह कोई और होता तो तलवार से इसी समय उसकी गर्दन उड़ा देता। मैं तुम्हारे रक्त से इस सभा को भंग नहीं करना चाहता, इसलिए
तुम इसी समय इस सभा को छोड़कर चले जाओ। हमने कहा चले जाओ। मैं इतना निर्लज्ज नहीं हूं कि अपनी माता समान स्त्री को अपने सामने निर्वस्त्र होते हुए देख सकूं। इसलिए मैं अभी इस सभा का त्याग करता हूं। परंतु जाने से पहले मैं आपसे और पिताश्री से यह कहना चाहता हूं कि इस अनर्थ का परिणाम अच्छा नहीं होगा। आज इस सभा में कौरव कुल के महाविनाश का बीज बोया जा रहा है। पिताश्री, कौरव कुल के महाविनाश का बीज दुशासन, क्या सोच रहे हो? आज्ञा का पालन हो। द्रौपदी के लुटने की लीला देख रहे निर्मम हो सारे, जिन पर था अभिमान वो बैठे दास बने निज से बस हारे।
शोक हारी। कृष्ण 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 चक्रधारी। कृष्ण 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 दुख शोक हारी। कृष्ण 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 चक्रधारी। कृष्ण 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 दुख शोक हारी। श्री कृष्ण की द्यूत सभा में द्रौपदी की पुकार पर अपनी लीला दिखाते हुए एक स्त्री की लाज की रक्षा की। ये देखकर सब स्तब्ध रह गए। दुर्योधन, दुशासन, कर्ण और शकुनी जैसे पापियों को थोड़े समय के लिए अपने हथियार रख देने पड़े थे, क्योंकि श्री कृष्ण की उस लीला के बाद सबकी आत्माएं जाग गई थीं। एक के बाद एक सभी बोलने लगे। बात बड़ी ही गंभीर हो गई। तो धृतराष्ट्र की दृष्टिहीन आंखों ने भी जाने कौन सा खतरा देख लिया, जो उन्होंने आगे बढ़कर स्थिति को संभाला। आज द्यूत सभा में जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। पांडव अपना जो कुछ हार गए हैं, राजपाट, धन दौलत, वो मैं सब उनको वापस करता हूं। महाराज धृतराष्ट्र ने पांडवों और पांचाली को दासत्व से मुक्त करके उनका राज आदि भी लौटा दिया। दुर्योधन ने इस तरह बाजी को हाथ से निकलते देखा। महाराज, इस तरह ये द्यूत बच्चों का खेल बनकर रह जाएगा। जुए के खेल में कोई जीतता है तो कोई हारता है, और हारने वाले को कुछ ना कुछ हारना ही होता है। इसके बाद फिर सभा में हंगामा शुरू हो गया। हर आदमी अपनी अपनी बोली बोल रहा था। कोई पांडवों के हक में चीख रहा था, तो कोई कौरवों के हक में चिल्ला रहा था। आखिर एक फैसला हुआ कि पांडव 12 वर्षों के लिए वनवास और 1 वर्ष के लिए अज्ञातवास में जाएंगे। शर्त यह भी थी कि यदि अज्ञातवास में धर लिए गए तो उन्हें फिर 12 वर्षों के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास के लिए जाना होगा। यहां तक कि पांडव अपनी ज्येष्ठ पिताश्री की आज्ञा अनुसार अपने राजसी वस्त्र त्याग कर वनवास जाने के लिए तैयार हो गए। आपने द्रौपदी को अंतिम अपमान से तो बचा लिया, परंतु द्यूत सभा में उसकी सहायता के लिए जाने में आपने विलंब से काम क्यों लिया प्रभु? देवी, मनुष्य जब तक संसारी प्राणियों से सहायता मांग रहा हो, भगवान उसकी सहायता कैसे कर सकते हैं? द्रौपदी ने सबसे निराश होकर जब मुझे सहायता के लिए पुकारा तो मैं तुरंत उसकी सहायता के लिए पहुंच गया। प्रभु, परंतु अब पांडवों की सहायता करने वाला कोई नहीं है प्रभु। अब भाग्य उनकी सहायता करेगा देवी। वस्त्राभूषण राजसी तन से दिए उतार। वस्त्राभूषण राजसी तन से दिए उतार। एक भिक्षुक के वेश में आगे पांडु कुमार। राजा दास बने अनुजों संग राजा दास बने। अनुमति मांगे मात से शीश नवा कर जोड़। अनुमति मांगे मात से शीश नवा कर जोड़। भारी मन से जा रहे मातृभूमि
को छोड़ राजा दास बने, अनुजों संग राजा दास बने। जो स्वामी की राह वो पत्नी की भी राह, जो स्वामी की राह वो पत्नी की भी राह। सीता के सम द्रौपदी करे धर्म निर्वाह, राजा दास बने, अनुजों संग राजा दास बने। दोष का फल कहे कोई नियति का लेख, कोई दोष का फल कहे कोई नियति का लेख। परिजन पुरजन सब दुखी दीन दशाएं देख, राजा दास बने, अनुजों संग राजा दास बने।